नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान कामना पर। तो दोस्तों, आरपीएससी यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती 2024 संस्कृत डिपार्टमेंट के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे भरा जाता है, इसके बारे में इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी देने वाला हूं। अगर आपको भी आवेदन फॉर्म भरना है तो इस वीडियो के साथ वो आप बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आरपीसी के द्वारा 31 जनवरी 2024 को संस्कृत डिपार्टमेंट में सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी की थी। तो 347 पदों के लिए भर्ती होने वाली है। तो इस वीडियो में इसी भर्ती की जो आवेदन प्रोसेस है वो आपको बता रहा हूं। अब आवेदन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले तो आपको अपनी खुद की एसएसओ आईडी में लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद यहाँ पे देखिए इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देता है। यहाँ पे एक एप्लीकेशन आपको नजर आती है, रिक्रूटमेंट पोर्टल। आपको इसी एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपकी जो एसएसओ आईडी है वो रिक्रूटमेंट पोर्टल पे रीडायरेक्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर आने के बाद आपको ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट का एक सेक्शन दिखाई देगा। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे आना है और नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा सीनियर टीचर संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट एग्जाम 2024 फॉर्म भरने के लिए। इसके आगे आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिल जाता है। जस्ट इसी पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन से सब्जेक्ट के लिए आवेदन फॉर्म भरने जा रहे हैं। तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार है अपना जो सब्जेक्ट है यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। हालांकि सभी में जो प्रोसेस है वो एक जैसी है। अब सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए आपकी ओटीआर की डिटेल आपको दिखाई देगी। जो भी आपका नाम है, आपकी डीओबी है, आपकी जो कैटेगरी आपको दिखाई देगी। अगर इसमें किसी प्रकार की कोई गलती है तो आप अपने ओटीआर को अपडेट कर सकते हैं, लेकिन ओटीआर फिलहाल आप अपडेट नहीं कर पाओगे। अपडेट केवल आप अपनी कैटेगरी में ही कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे यदि आपकी डीओबी है, आपका नाम, पिता का नाम में गलती हो गई है तो फिलहाल आप इसको अपडेट नहीं कर सकते। अगर ये सही है तो आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो ऐसे में ये फॉर्म ओपन हो जाता है। इसकी यहाँ पे 4-5 स्टेप है, सभी को आपको कंप्लीट करना है। पहले स्टेप में आती है बेसिक डिटेल, जहां पर कैंडिडेट के बारे में बेसिक डिटेल आ जाती है और ये जो डिटेल है ओटीआर से आती है। इन डिटेल में आप यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे कुछ ऐसी डिटेल है जो आपको मैनुअली भरना पड़ेगा। जैसे एक तो आपकी यहाँ पे कैटेगरी है, इसके अलावा यहाँ पे आप अगर दिव्यांग श्रेणी के अंदर आते हैं तो वो कर लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पे यदि आप मैरिड हैं तो मैरिड कर लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको अपने जीवन साथी का नाम भी आपको लिखना है। यहाँ पे आपके जीवन साथी का पिता का नाम भी आपको लिखना है। आपकी शादी कब हुई वो तारीख भी आपको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपने बच्चों की जानकारी देनी है। 1 जून 2002 से पहले कितने बच्चे थे और इसके बाद में कितने बच्चे। तो अलग अलग कॉलम दिया गया है। दोनों कॉलम में आप अपनी आवश्यकता के अनुसार संख्या यहाँ पे डाल सकते हैं और तो टोटल यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर दिखाई देगा। यहाँ पर आप अपना कोई भी एक व्हाट्सएप नंबर दे सकते हैं। यहाँ पे आपकी मेल आईडी और आधार आईडी आपको देखने को मिल जाएगी। अब दोस्तों, यहाँ पे यदि आपकी आधार आईडी नहीं देखने को मिल रही है तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना आधार नंबर वेरीफाई करना पड़ेगा। इसके बगैर आप अपना आवेदन फॉर्म वो नहीं भर सकते। इसके बाद आगे यहाँ पे देखिए आपको अप्लाई फॉर के लिए पूछा जाता है, क्या आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से हैं? तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार ये नो में जवाब दे दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपका पत्राचार का पूरा पता है, आराम से फिल कीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसका मतलब है आपने जो मोबाइल नंबर और मेल आईडी डाली है क्या वो सही है क्या। यदि सही है तो यस कर दीजिएगा, अन्यथा आप इसमें करेक्शन भी है वो कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप आ जाएगी जहां पर आपकी पर्सनल डिटेल और पूछी जाएगी। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपकी राष्ट्रीयता है जो बाय डिफॉल्ट इंडियन है। यहाँ पे आपको अपना होम स्टेट है वो सिलेक्ट करना है। अगर आप राजस्थान के हो तो बाय डिफॉल्ट आपको राजस्थान देखने को मिलेगा। अगर आप अदर स्टेट के हो, हरियाणा, यूपी, पंजाब है, तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार अपना स्टेट सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लीजिएगा। आपका जो भी यहाँ पे ब्लॉक लगता है ब्लॉक को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जो भी आपकी तहसील है सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद जो भी आपका गांव है तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार अपना गांव है यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आगे पूछा गया पूर्व स्थापित। यदि आप किसी दूसरे देश से आके इंडिया में बसे तो यस करना, अन्यथा आपको नो करना और तकरीबन ये नो ही रहेगा। इसके बाद आगे यहाँ पे आपके कुछ स्पेशल कैटेगरी है तो वो आपको यहाँ पे फिल करना है, अन्यथा सभी में आपको नो करना है। यदि आप भूतपूर्व सैनिक है तो यस कीजिएगा। अगर आप यहाँ पे यस करते हो तो सर्विस का स्टेटस आपसे पूछा जाएगा। यदि आपने डिपार्टमेंट से एनओसी ली है तो एनओसी का नंबर और डेट आपको डालनी पड़ेगी। रिटायर्ड है तो यहाँ पे आपको पीपीओ नंबर और रिटायरमेंट की डेट है वो डालनी पड़ेगी। मेरे केस में यहाँ पे नो कर रहा हूँ।
इसके अलावा यदि आप कोई उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं तो यस कर दीजिएगा। अगर आप यहाँ पे यस करते हो तो आपको खेल के बारे में पूछा जाएगा कि कौन सा खेल आपने यहाँ पे खेला, आवश्यकता के अनुसार सेलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद उस खेल से संबंधित जानकारी आपको यहाँ पे फिल करनी है। मेरे केस में मैं इसे नो कर रहा हूं। चलिए, इसके बाद यदि आप एनसीसी कैंडिडेट है तो यस कर दीजिएगा। संबंधित जानकारी आपको भरनी है। पूर्व कैदी रहे तो यस कीजिएगा, अन्यथा आप यहाँ पे नो कीजिएगा। इसके बाद यदि आप राजस्थान के किसी भी विभाग के कर्मचारी हो और आयु में यदि आप छूट लेना चाहते हो तो आपको यहाँ पे यस करना है। अब जैसे आप यस करोगे तो संबंधित डिपार्टमेंट का है, आपको नाम सेलेक्ट करना पड़ेगा और जानकारी आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा। मेरे केस में मैं इसे नो कर रहा हूं। चलिए, इसके बाद यदि आपके पास कोई एडिशनल कैटेगरी है तो यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट कर दीजिएगा, अन्यथा खाली रहने दीजिएगा। फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है तो आपकी ये स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगी। और नेक्स्ट स्टेप में आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे बॉक्स दे रखा है, इस पर आपको यहाँ पे टिक लगाना है और आपकी एजुकेशन की डिटेल आपको यहाँ पे वो देखने को मिल जाएगी। हालांकि देखिए, मेरे केस में कुछ तो एजुकेशन ऑटोमेटिक आ रखी है, कुछ कॉलम यहाँ पे वो खाली आ रखा है। अब यहाँ पे देखिए, इस SSOID के द्वारा पहले फॉर्म भरे गए थे तो यहाँ पे डिटेल है, पहले वाली इसने ऑटोमेटिक उठा ली। अगर आपके केस में सभी कॉलम खाली हैं तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार अपनी एजुकेशन की डिटेल यहाँ पे वो भर दीजिएगा। लेकिन आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, 1 से लेकर 4 जो डिटेल है आपको भरना कंपलसरी है। और यहाँ पे कॉलम नंबर 4 में आपको अपनी बीएड की जानकारी देनी है। जो भी आपका सब्जेक्ट है, यूनिवर्सिटी है, आराम से वो भर दीजिएगा। इसके बाद आगे यहाँ पे आपकी जो पोस्ट है उसकी जो प्रेफरेंस है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। इसमें आपको कुछ नहीं भरना है, ये ऑटोमेटिक है। इसके बाद यदि आपके पास कोई अनुभव है तो आपको यहाँ पे भरना है। और ध्यान रखना, अनुभव है केवल गवर्नमेंट का चलेगा, प्राइवेट का नहीं चलेगा, ठीक है ना। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का एक डिस्क्लेमर आ जाएगा। यहाँ पे 2 बॉक्स मिलेंगे, दोनों पे आपको यहाँ पे टिक लगाना है। सेंड OTP पे आपको क्लिक करना है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो भी आपने इन्फॉर्मेशन भरी है अपने एजुकेशन से रिलेटेड, वो सारी की सारी सही है और इनको लेके भविष्य में मैं कोर्ट के अंदर कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकता, ठीक है ना। इसके बाद आपको सेंड OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ओके पे आपको क्लिक करना है तो एक OTP है, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और आपकी मेल आईडी पे आ जाती है, वो आपको यहाँ पे डालना है। OTP डालने के बाद आपको वेरीफाई OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो ऐसे में आपकी OTP है वो वेरीफाई हो जाएगी और आपकी ये स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट और फाइनल स्टेप आ जाती है और यहाँ पर आपको अपनी फोटो और सिग्नेचर दिखाई देंगे। हालांकि देखिए, मेरे केस में ऑटोमेटिक आ चुके हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था कि इस SSOID से पहले भी फॉर्म भरे गए थे तो ऑटोमेटिक आ गए। अगर आपके केस में बिल्कुल खाली आ रहा है तो फिर आपको अपलोड करना होगा। अगर आपकी यहाँ पे पुरानी फोटो आ रही है तो लेटेस्ट फोटो है, आपको अपलोड करना चाहिए। 1 माह से ज्यादा पुराने नहीं होनी चाहिए। और फोटो अपलोड करने के लिए यहाँ पे क्रॉस के बटन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। चॉइस फाइल का ऑप्शन आपको मिल जाता है और जहां पर आपकी फोटो है सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसी तरह से आपको यहाँ पे सिग्नेचर है अपलोड करना है। इसके बाद आगे यहाँ पे आपके शरीर का कोई भी एक पहचान चिन्ह है, उसका नाम आपको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है तो आपकी ये स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगी और आपका फॉर्म भी कंप्लीट हो जाएगा। और इस तरह से आपका फॉर्म का प्रीव्यू है वो आपको दिखाई देगा। अभी देखिए, फॉर्म फाइनल सबमिट नहीं हुआ है। जब फाइनल सबमिट हो जाएगा तो यहाँ पे बार कोड आ जाएगा और यहाँ पे आपके एप्लीकेशन नंबर वो भी आ जाएंगे। एक बार आप अपने फॉर्म को है सही तरीके से चेक कर लीजिएगा कि किसी प्रकार का कोई डेटा तो गलत नहीं है। अगर डेटा गलत है तो लास्ट में यहाँ पे देखिए आपको अपडेट का ऑप्शन मिल रहा है, इस पे क्लिक कीजिएगा। वापस पहली स्टेप ओपन हो जाएगी और जिस स्टेप में जो गलती है उसे अपडेट कर दीजिएगा, वापस यहीं पर आ जाएगा। अब मान लेते हैं कि हमारा जो फॉर्म है वो 100% सही है। अब इसको आपको फाइनल सबमिट करना और इसके लिए लास्ट में आपको ये बॉक्स मिलेगा घोषणा वाला, इस पर आपको यहाँ पे टिक लगाना है और फाइनल सबमिट पे आपको क्लिक कर देना। अब जैसे आप फाइनल सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपका फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा। मेरे केस में फिलहाल इस फॉर्म को मैं फाइनल सबमिट नहीं करने जा रहा हूं क्योंकि आगे भी मुझे कई वीडियो है वो बनाने हैं। लेकिन आप जब भी फाइनल सबमिट करो उससे पहले जरूर चेक कर लीजिएगा। एक बार फॉर्म फाइनल सबमिट होने के बाद है आप अपने फॉर्म में किसी प्रकार का कोई करेक्शन नहीं कर पाओगे। अब मान लेते हैं आपने अपने फॉर्म को फाइनल सबमिट कर दिया। अब उसकी PDF फाइल या इसका प्रिंट आउट आप कहां से लोगे? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आपका जो ये माई रिक्रूटमेंट का ऑप्शन है, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो जो जो फॉर्म आपने फाइनल कंप्लीट भर दिए हैं उसके आगे यहाँ पे देखिए आपको व्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन है वो दिखाई देगा। हालांकि फिलहाल तो हम ये संस्कृत वाला भर रहे थे तो अभी देखिए इसके आगे अप्लाई नाउ का ऑप्शन आपको यहाँ पे नजर आ रखा है। इसका मतलब कि फॉर्म फाइनल सबमिट नहीं हुआ। और यहाँ पर एक और खास जानकारी आपको देना चाहूंगा कि मान लेते हैं कि आपने फॉर्म की 1 या 2 स्टेप भर ली, फाइनल स्टेप को सबमिट नहीं किया, कोई कारण हो गया, कोई टेक्निकल समस्या आ गई,
तो फिर से यदि आपको सेम सब्जेक्ट का फॉर्म भरना है तो आपको देखिए माय रिक्रूटमेंट वाला ऑप्शन है, इसमें आके यहां पे है, इसके माध्यम से अप्लाई नाउ पे आपको क्लिक करना, यहीं से आपको भरना पड़ेगा क्योंकि यहां पे डैशबोर्ड में अलग अलग सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहां पर देखिए फिलहाल हमने सोशल साइंस के लिए फॉर्म भरा है, तो एक ही सब्जेक्ट का फॉर्म यदि आप फाइनल सबमिट नहीं कर पाते हो, कोई टेक्निकल इशू आता है, तो यहां से आपको फॉर्म भरना चाहिए। आशा रखता हूं शायद अब आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों इस तरह से तो अपन आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर का फॉर्म भर सकते हैं। अगर फॉर्म भरते समय आपके सामने किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इस भर्ती के बारे में और अधिक जानकारी लेनी है तो इसके लिए आप हमारे दूसरे चैनल पे विजिट कर सकते हो जिसका नाम है राजगुरुजी एडू। तो देखिए इस वीडियो के माध्यम से हमने इस भर्ती के बारे में टोटल जानकारी बताई है। अगर आपको जानना है तो वीडियो देख लीजिएगा, वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो मिल जाएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।